हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका माँ शारदा कोचिंग में। और आप हैं सौमित के साथ। और देखिए, जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी चल रही है, उसमें हमारा इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब उसके बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है और मतलब उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं। तो देखिए, अब हम धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग एडजेक्टिव मतलब विशेषण पर आ पहुँचे हैं। तो सभी से दरख्वास्त है कि यदि आप माँ शारदा कोचिंग पर पहली बार हैं और नवोदय के बारे में आप जानना चाहते हैं, नवोदय में जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आप नवोदय के बारे में किस तरीके से आप तैयारी करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, ये जो भी आपको एटसेट्रा हम आपकी पूरी तरह सहायता करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है एडजेक्टिव, हम उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम लोगों ने पढ़ाया था, वहाँ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो वहाँ पे जो हमारा एक जो टर्म थी प्रोनाउन के बाद, वो थी एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले हमको ये पता करना चाहिए। देखिए, यदि हिंदी देखें उसकी, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। नाम से भी हमें लग रहा है कि विशेषण मतलब किसी की विशेषता, मतलब एक प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी क्वालिटी क्या है। भाई, हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डेफिनेशन यदि हम लोग देखें तो देखिए हमारे पास जो यदि देखा जाए तो देखिए, जैसे कि जो हमारे पास वर्ड होता है, वर्ड विच टेल्स अस क्वालिटीज मोर अबाउट एंड नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम हम इन दोनों को पहले ही पढ़ चुके हैं। भाई, नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं ना, नाउन एंड प्रोनाउन। भाई, क्या पढ़े थे आप लोग बताइए। भैया, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाउन नाम था। प्रोनाउन जहाँ पे हम लोग बस उसका नाउन का प्रयोग ना करके वहाँ हम किसी एक अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारा प्रोनाउन था। वो दोनों ही चीज़ें हम लोग मतलब पढ़ चुके हैं हालांकि। लेकिन अब देखिए, फिर आपको बता दें, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये पहला वाला है, इसमें हमसे कह रहा है भैया, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। देखिए, यहाँ पे जो लड़का है वो क्या है, अच्छा है, मतलब गुड है। तो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है ना, किसकी, वह की। वह क्या है, एक प्रोनाउन। तो एक प्रोनाउन की एक क्वालिटी बताई जा रही है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ठीक है ना, तो लड़के की क्वालिटी बताई जा रही है। देखो, वह एक लड़का है लेकिन कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। दूसरा वाला हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि कह रहा है, ये वाला ले लीजिए, द लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। जो लोटस है, जो कमल का फूल है, वो बहुत सुंदर फूल है। देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। देखिए, अब मुझे आपको लगता है कि बिल्कुल आपको एडजेक्टिव के बारे में बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता लग रही है कि एडजेक्टिव क्या है, किसी की विशेषता बता रहे हैं, मतलब किसी को हम लोग क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी है। तो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, इसको थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया कि भाई एडजेक्टिव किसी की विशेषता जो बताते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन हम एडजेक्टिव भी हमारे कई टाइप के होते हैं भैया, कई काइंड्स होते हैं हमारे। जो नॉर्मली जो हमारे हैं, वो 8 काइंड्स हमारे एडजेक्टिव के होते हैं। एक एक को विद एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। देखिए, इसका हम लोग क्या है कि जब हम शाम को इसका डेली टेस्ट भी होता है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपने स्किल को आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डेली टेस्ट होता है, जो टॉपिक डेली पढ़ाया जाता है। नवोदय विद्यालय से तैयारी सब करने के लिए आप हमारे हमारे नंबर 7351493661, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं नवोदय की 9th क्लास की तैयारी के लिए। तो चलिए फिर से चलते हैं।
हाँ जी, देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो हमारे पास है वो है भैया, सबसे पहले होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे कहते हैं हिंदी में गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसके आप लोग नोट्स एक प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि एक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आप एक नोट्स बना के जरूर रखें, और जो हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं उनको तो मैं नोट्स ये जरूर देखूंगा, क्योंकि बिना नोट्स के मैं आपको मतलब कि मैं पढ़ा नहीं पाने का। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। देखिए सारे के सारे आपको नाउन के टाइप्स आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन आपको उठ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव, या फिर आपको ये भी उठ सकता है कि इसके प्रॉपर जो कोई सा भी एडजेक्टिव है, जैसे कि हम जो कह लें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका एग्जाम्पल कौन सा है या नहीं, उसको बाद में बात करते हैं अब, क्योंकि हम लोग एक एक जो इसके काइंड्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से मुझे कुछ याद आ रहा है कि क्वालिटी का मतलब, यदि आप लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना कि सेब अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, या ये दाग लग रहे हैं इस पे, या फिर यार ये तो इसमें तो बड़ी क्वालिटी है, अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी क्वालिटी के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज। एडजेक्टिव जो क्वालिटी का होता है वो हमें बताता है कि किस तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज, किस क्वालिटी का, किस गुण का वो मतलब कि व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन स्मॉल हाउस, हम लोग एक छोटे घर में रहते हैं। तो भैया ये जो वाला स्मॉल हाउस आपका घर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी क्वालिटी आपको यह है कि वो छोटा है या बड़ा है। क्वालिटी होगी ना उसकी, भाई घर सबके पास है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ या ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ सभी के पास अपना घर हो। देखिए बहुत एक प्रकार से दुख होता है जब किसी के पास घर नहीं होता है और वो इधर उधर भागा फिरता है। कोई नहीं, एक दिन आप फेथ रखिए, विश्वास रखिए, यदि नहीं भी है तो आपके पास एक दिन जरूर होगा। ओके, तो देखिए वी लिव इन ए स्मॉल हाउस, हम छोटे घर में रहते हैं, तो छोटा घर उसकी गुण हो गया, किसका, घर का। भैया अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, तो वो भी उसका एक गुण हो गया। ए रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, एक अमीर आदमी को जरूर गरीब की मदद करनी चाहिए। तो भैया कौन मदद करेगा, रिच मैन। तो रिच मैन उसकी प्रॉपर्टी होगी उस आदमी की जो किसी की मदद करेगा। देखिए उसके बाद द सोल्जर वर ब्रेव, जो सिपाही हैं, जो मतलब कि ये सेना है, वो एक मतलब कि जो सिपाही है वो ब्रेव है, वो बहुत बहादुर है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है बहादुर होना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके आगे के टाइप पे चलते हैं। तो आइए देखिए भाई, सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा एडजेक्टिव चल रहा है, एडजेक्टिव में हम लोग उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये आपको समय समय पर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप इतने मगन हो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता लग पाता कि चल क्या रहा है। ओके, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आपको ये भी थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि यार अच्छी सी क्वांटिटी में दे, ये क्या दे रहा है हैं, या यार ये तो बहुत भारी ये मतलब ये क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। क्वांटिटी का मतलब होता है उसका मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कि देखिए एडजेक्टिव मतलब कि वस्तु का परिमाण क्या है, मतलब कितनी है, इस बात को हम लोग पता कराते हैं। जैसे कि एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज द क्वांटिटी, विशेषण किसी वस्तु मतलब का उसका परिमाण बताता है, मात्रा बताता है। ही नीड एनफ मनी, ही नीड एनफ मनी, उसे बहुत पैसा चाहिए, काफ़ी पैसा चाहिए। देयर वाज मच नॉइज, वहाँ बहुत आवाज़ हो रही है। तो ये ना देखिए मच नॉइज मतलब क्वांटिटी बता रहा है कितनी हो रही है। जैसे कि देयर इज लिटिल वाटर इन द वेल,
कुएं में थोड़ा पानी है, तो उसकी पानी की क्वांटिटी बताई जा रही है ना, कितना पानी है या उसके पास कितना ये सब है, वो लाइक टू, एक प्रकार से जहां आप उसकी क्वांटिटी को कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो जो लिटिल हाउस था वो भी तो एक प्रकार से उसकी क्वांटिटी थी। अबे नहीं, उसका साइज था, मतलब उसके साइज के आधार पर बताया जा रहा है या क्वांटिटी में, उसमें दोनों में अंतर रखना है हम लोगों को। देखिए क्वांटिटी समझ में आ गया भी क्या है क्वांटिटी। उसके बाद चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब आपको सीधा पता है जहां पे कोई नंबर आ रहा हो, कोई संख्या आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि ऑल द गेस्ट हैव लेफ्ट, सारे जो अतिथि हैं वो जा चुके हैं। तो भैया सारे अतिथि भाई नंबर में ही तो आए होंगे, अनकाउंटेबल तो आए नहीं होंगे, नंबर है ना, तो वो जा चुके हैं। एनी पर्सन कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। सी हैज 4 मैंगो, उसके पास 4 आम है। तो इस देखो आम है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो 4 है। तो इस तरीके का जो शब्द होता है वो हमारा मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर में आता है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पता करना है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तब आप इसको नहीं जवाब दे पाते हैं। ओके देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो अभी हमने बात की थी उसको हमने बताया था कि भैया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले में कि हमारा संकेतवाचक विशेषण, मतलब जहां किसी संकेत का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमारी कहीं के लिए उंगली उठती है, जहां पे हम लोग ये बताते हैं अरे यार वो देखो, तो हमारा हाथ उठ गया नहीं, तो जहां पे हम लोग किसी तरफ को संकेत करते हैं जिसको हम इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल, ये जो बिल्डिंग है ये सफेद मार्बल की बनी हुई है। कौन सी, ये, तो आपको किसी को दिखाना पड़ेगा ना उंगली करके कि कौन सी बिल्डिंग वो बनी हुई है। तो इस तरीके से जहां पे हम लोग संकेत करते हैं वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाए जाते हैं। दोज वर्ड सिंग स्वीट, वो चिड़िया बहुत अच्छा गाती हैं अच्छा गा, तो ये जब दोज कौन सी, वो, तो इस तरीके से जहां पे हम लोग किसी को संकेत करते हैं वो हमारा विशेषण, वो हमारा क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, कई बार आपको आ चुका है पहले भी, कि जहां पे कोई प्रश्न पूछा जाता है। भैया प्रश्न पूछा जाता है मतलब देखिए इंट्रोगेटिव, जैसे कि हुज टेबल इज दिस, ये किसकी टेबल है। तो भैया हुज वहां पे क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक मतलब कि उसका एक प्रकार से कह लीजिए एडजेक्टिव है। किसकी टेबल है, भाई टेबल तो है, किसकी है, तो किसकी यहाँ पे हो गया। विच बुक इज योर, ये मतलब किसकी बुक है तुम्हारी है। हुज कैट इज दिस, किसकी बिल्ली है। तो जहाँ पे ये हुज विच वो ये जो हमारे आते हैं वहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए ये वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इंडियन फुटबॉल टीम इज द बेस्ट। भैया क्या है, देखिए प्रॉपर किसके बारे में बात हो रही है, इंडियंस के बारे में प्रॉपर बात हो रही है। जहाँ पे प्रॉपर नाउन के बारे में जहाँ आपने पढ़ा था वहाँ प्रॉपर नाउन कर रहा था नहीं कर रहा था, किसी पर्टिकुलर के विषय में बारे बारे में बात होती है हमारा मतलब कि व्यक्तिवाचक कहलाया जाता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, दिस बिल्डिंग इज जापानीज, ये जो बिल्डिंग है वो जापानीज है, जापानीज की, जापान के मतलब जापान के लोगों की बिल्डिंग है। तो जापानीज, जापानीज यहाँ पे क्या हो गया हमारा, वो पर्टिकुलर हो गया, किसके लिए, जापान के लिए हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, भैया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक होता है जहां पे किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे एवरी सिटीजन मस्ट ओबे दिस लॉ, हर किसी नागरिक को इस नियम को मानना चाहिए। एवरी एवरी मतलब बट गया, हर किसी को, तुझे भी तुझे भी तुझे भी तुझे भी तुझे भी तुम्हें भी इन्हें भी उन्हें भी, तो ये बट गया। ईच टेबल इज न्यू, ये जो टेबल है यहाँ पे वो हर एक टेबल न्यू है। तो देखिए ये हर एक प्रत्येक टेबल की बात करी जा रही है, बात को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया कि ये वाली टेबल भी, ये वाली टेबल भी, ये वाली टेबल भी, ये भाई ये वाली टेबल भी न्यू है और ये वाली टेबल भी न्यू है ठीक है। ओके देखिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उस पर। तो आइए देखिए, ओके देखिए अगला देखते हैं भैया। ओके
आइए अब हमारा है, देखिए हमसे कह रहा है, हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव वह विशेषण जो अधिकार या स्वामित्व का बोध कराता है, मतलब किसी चीज पर हम लोग अपना अधिकार जब जमाते हैं तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है। जैसे माई इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान है, तो हम किस पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं? भारत पे। जैसे कि भारत आपका ही हो, है आपका ही भाई, बिल्कुल आपका है। तो माई इंडिया इज ग्रेट, योर कार इज न्यू, आपकी कार बिल्कुल न्यू है। तो इसमें योर, इसमें क्या हो गया? यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए आपको यहाँ तो ये नॉर्मली आपको लग रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन वाली सीरीज आप हमारी जरूर ज्वाइन करके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 5 दिन का डेमो है, बिल्कुल लीजिए। अच्छा लगे तो रुकना, नहीं तो अपने घर। ओके, ठीक है। अब देखिए जो हमारी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, जो ना डिग्रियां होती हैं, मतलब एडजेक्टिव ऐसा नहीं है कि सिंपल एडजेक्टिव है कि हम लोगों ने कह दिया हाँ अच्छा है। कई बार आपने देखा कोई कहता है अरे ये तो सबसे अच्छा है, कोई कहता है ये उससे अच्छा है। तो ये सब जो ना, ये अच्छा भी कई तरीके से है, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। बात करते हैं डिग्री की। डिग्री जो होती हैं विशेषण की अवस्थाएं, वो 3 होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और भैया सुपरलेटिव डिग्री। यदि हम बात करते हैं तीनों को हिंदी में, तो एक साधारण श्रेणी या सामान्य अवस्था कहते हैं। कॉम्पेरेटिव को हम लोग उत्तरावस्था कहते हैं और उत्तम अवस्था कहते हैं। तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एक बार देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। तो भैया एक एडजेक्टिव वो हमारा होता है जिसके बारे में हम सिंपली बात करते हैं नॉर्मल वे में। जैसे कि दिल्ली इज लार्ज सिटी, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। द लायन इज फायर्स, जो ना शेर बहुत ज़्यादा मतलब शेर घातक है, मतलब हमारे मतलब कि हमला करता है। लेकिन अब देखिए अब देखिए कॉम्परेटिव डिग्री में किसी दूसरे से तुलना की जाती है। ये मैं आपको बता दूं, इसमें सिंपल बात की जाती है, इसमें दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं दिल्ली इज लार्जर सिटी देन चेन्नई, दिल्ली चेन्नई से बड़ा शहर है। किससे तुलना कर दी भैया हमने? चेन्नई से बड़ा कर दी तुलना। उसके बाद देखते हैं द लॉयन इज मोर फायर देन ए टाइगर, शेर चीते से ज़्यादा घातक होता है, मतलब हिंसक होता है, ठीक है ना। घातक नहीं कहते हैं, हिंसक कहेंगे, हिंसक होता है। तो देखिए अब आपको कॉम्परेटिव डिग्री समझ में आ गई कि जहाँ मतलब कि इसको दूसरे से हम लोग तुलना करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होता है सबसे अच्छा, मतलब इससे आपसे उससे फिर नीचे कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि दिल्ली इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इंडिया, दिल्ली सबसे बड़ा शहर है। अब भैया सबसे बड़ा शहर है तो इसका मतलब अब इंडिया में इससे बड़ा कोई शहर ही नहीं होगा। तो जहां पे हम लोग मतलब उसको सबसे बड़ा दिखा देते हैं तो हमारा वो मतलब इसमें आता है द लॉयन इज द मोस्ट फायर्स ऑफ ऑल द एनिमल, जो लॉयन है वो सबसे ज्यादा हिंसक होता है सभी जानवरों में। अब देखिए उससे ऊपर हिंसक कोई नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको डिग्रियां समझ में आ गई होंगी, आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा, एडजेक्टिव के काइंड समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की, तो हम मिलेंगे शाम को ऐप क्लासेस में। फिलहाल इसके जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ही इसी का पार्ट 2 है, वो है कि हम किस तरीके से सिंपल डिग्री को कॉम्परेटिव बना सकते हैं और कॉम्परेटिव को सुपरलेटिव बना सकते हैं। इनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और संडे को बड़ा टेस्ट बिल्कुल ना देना भूलें। मिलेंगे आपको इसी तरह। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।